तो क्या प्रेम से बुलाती हैं। जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयित दृश्यताम दीक्षुतावकाः वै धृता सबः त्वाम विचिन्वते। ये इसको गोपी गीत बोलते हैं। ये गोपी गीत का पहला गीत 19 गीतों में से ये पहला गीत है। जयति तेधिकम जन्मना व्रजः। इसको कनक मंजरी, कनक मंजरी धतूरा होता है ना, धतूरा जिसको खाने से आदमी मर जाता है, नशा हो जाता है, वो धतूरा। कनक मंजरी, वो कनक माने धतूरा और उसकी मंजरी माने जो उसमें जीरे होते हैं, जीरे। उस के खाने से जैसे नशा होता है ना, वैसे ये प्रेम का गीत, गोपियों के प्रेम का गीत गाने से नशा हो जाता है। और इसमें चित्र हैं, वो चित्र ऐसे ढंग से इसको लिखा जाएगा कि चित्र बनेंगे। बोला देखो अब यही है। तो प्रत्येक चरण में दूसरा अक्षर इस श्लोक में यह है। जयति श्रयत दयित त्वयि, दयि त्वयि, जयति श्रयते। तो एक क्या हुआ, और सातवें अक्षर जो हैं वो प्राय एक हैं। तो इनको लिखने का ढंग ये होता है कि चित्र बन जाता है। तो वही ऐसी बढ़िया कविता, इतनी भावमयी, ऐसी रस और अलंकार से सराबोर, ये क्या हृदय के मंदिर में एक दिए की लौ जलती है, वो प्रेम की दीप शिखा, दिए की लौ है। पर जब तक वो हृदय मंदिर के भीतर रहती है तब तक तो बड़े आनंद से प्रज्वलित होती रहती है। लेकिन द्वारादयम वदनतस्तु विनिर्गतस्ते, यदि ये मुंह के दरवाजे से कहीं बाहर निकाल दी गई तो निर्याति शांतिम अथवा तनुता हो गई थी। तो या तो ये बुझ जाती है, बाहर की हवा लगी ना, गांव में चर्चा चली, बहुत कोमल, गुलाब की पंखड़ी से भी कोमल, कमल से भी कोमल, ये प्रेम है। तो लोगों की जब नजर लगती है, बाहर की ताती हवा लगती है, तो वो लड़खड़ा जाता है, वो सूख जाता है, वो बुझ जाता है, वो डामाडोल हो जाता है। और जब तक गुप्त रहता है तब तक संभालने की जरूरत नहीं पड़ती। जब प्रकट हो जाता है, जब बहुत संभालना पड़ता है। तो प्रेम के बारे में यही शास्त्र का सिद्धांत है, नारायण की वो गुप्त रहे। तो गोपियां प्रेम रूपिणी हैं, इसलिए वे अपने प्रेम को गुप्त रखते हैं, इसलिए उनका नाम गोपी है। अब दूसरी बात देखो कि गोपियां प्रेम को ही गुप्त नहीं रखती हैं, भगवान को ही गुप्त रखती हैं। क्योंकि भगवान गुप्त रहने के लिए ब्रज में आए हैं। प्रकट होना होता तो मथुरा में ही प्रकट हो जाते, ब्रज में क्यों आए? कंस को पता नहीं चला। तो देखो, जहां स्वयं मालिक छिप करके रहना चाहता हो और सेवक उसको जाहिर कर दे, तो ये कोई सेवा नहीं हुई, ये कोई प्रेम नहीं हुआ। जैसे समझो हम कथा में कोई बात कहें और कहें कि हम उस आदमी का नाम बताना नहीं चाहते हैं, जाहिर करना ठीक नहीं समझते, ऐसा हमने कथा में कभी कह दिया। अब हमारा जो श्रोता है उसमें से अगर किसी को मालूम हो तो अच्छा श्रोता वही समझना चाहिए जो उसको जाहिर न करे। और हमने तो उसको गुप्त रखने की कोशिश की
और श्रोताओं ने आपस में कानाफूसी कर ली कि अमुक के बारे में ये कह रहे हैं, है ना, तो उसको अच्छा श्रोता नहीं समझना चाहिए, है ना। तो जब मालिक खुद छिप करके ब्रज में वृंदावन में रहना चाहता है, तो जो उसके प्रेमी हैं उनका भी धर्म यही है, उनका भी कर्तव्य यही है कि वो श्री कृष्ण को छिपावें। क्योंकि अगर जाहिर हो जाए, है ना, अगर जाहिर हो जाए कि ये भगवान हैं, ये ईश्वर हैं, तो कंस कल आने वाला हो तो आज ही आ जाए, कल लड़ाई होने वाली हो तो आज ही हो जाए। तो अपने प्रियतम के लिए लड़ाई झगड़े की बात को जल्दी बुला देना ये कोई प्रेमी का काम तो नहीं है। अगर वो एक पर्दे में छिपना चाहते हैं तो हम 7 पर्दे बांध देते हैं। तो कृष्ण कहते हैं मैं ईश्वर नहीं मनुष्य हूँ, तो गोपियां कहती हैं मनुष्य नहीं चोर है। लो एक पर्दा और पड़ा, है ना। हाँ, कृष्ण ने कहा मैं ईश्वर नहीं मैं मनुष्य हूँ, तो गोपियों ने कहा अरे ये तो हम लोगों से छेड़छाड़ करता है, ये तो भले मानुष भी नहीं है, ईश्वर कहाँ से होगा, है ना। तो ये देखो, ये प्रेम की बात हुई, ये प्रेम की बात हुई कि जो श्री कृष्ण की इच्छा है, जो प्रसन्नता है, जो रुचि है, जैसा वो चाहता है वैसे ही गोपियां करती हैं। तो बाबा ये प्रेम का रास्ता जरा टेढ़ा है, बोला अहेरिव गति प्रेमणः स्वभाव कुटिला भवेत् अतो हेतो रहेतोश्च यूनोर्मान उदंचति। अरे ये प्रेम टेढ़ा चलता है। ये जैसे कोई शांत गंभीर महात्मा होवे और वो रास्ता में चले तो 4 हाथ से ज्यादा आगे देखे नहीं, है ना, और बिल्कुल नाक के सीध में चला जा रहा है, दाहिने बाएं कौन रास्ता जाता है, कौन आदमी आता है तो पता ही नहीं चलता है। और महाराज जो चंचल चपल लोग होते हैं ना, हाँ, वो तो महाराज वो निशाना साधते हैं आंख का कि जा रहे हो उत्तर तो देख ले पश्चिम और दक्षिण का कोना, है ना, जा रहे हो उत्तर तो देख ले पूरब और दक्षिण का कोना, है ना। उदाहरण को तो ये जो प्रेम है ये सीधी चाल नहीं चलता है, इसमें बुलाओ तो भाग जाए, है ना, सामने आओ तो मुंह फेर लें और दूर रहो तो नाम लेके रोवें। ये प्रेम की जो गति है ये बड़ी विलक्षण है। तो अब मैं आपको ये सुना रहा हूं कि ये जो गोपी हैं ये श्री कृष्ण के प्रेम को भी गुप्त रखते हैं और श्री कृष्ण की ईश्वरता को भी गुप्त रखते हैं। और तीसरी बात ये है कि गोपी उसको कहते हैं कि जो अपनी इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे। गोभी पिबती, गोभी इंद्रियई पिबती श्री कृष्ण रसम इति गोपी। जो अपनी इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे, आंखों से उनकी रूप माधुरी को पिए, कानों से उनकी बंसी की जो मिठास है उसको पिए, त्वचा से उनके स्पर्श रस का पान करे, नाक से उनकी सुगंध सूंघे, जीभ से उनको चाट ले। पिबंत एव चक्षुर्भ्याम लिहंत एव जिह्वया। जैसे आंखों से पी जाएंगी, जैसे जीभ से चाट लेंगी, रंभंत एव बाहुभ्याम, जैसे हाथों से पकड़ करके हृदय से लगाए लेंगी। तो गोपियों की जो इंद्रियां हैं वो भगवद रस में डूबी हुई, भगवद रस में सराबोर। तो देखो ये सिद्धांत जरा विलक्षण है हो। ये प्रेम का मार्ग जरा आड़ा टेढ़ा होता है। अब जिनके भगवान बिल्कुल निराकार हैं, उनके भगवान तो न आंख से देखे जाएंगे, न जीभ से चाटे जाएंगे, न नाक से सूंघे जाएंगे, न त्वचा से छुए जाएंगे। तो उनके लिए तो इन सबको जहाँ का तहाँ खोल की तरह छोड़ करके और भीतर समाधि में अंतरंग में जाके चाहे निराकाराकारित जो वृत्ति है का उसमें स्थित हो जाएं और चाहे दृष्टा के स्वरूप में अवस्थित हो जाएं,
चाहे ब्रह्मात्मैक्य अवस्थान जो है, स्थिति है, उसको प्राप्त कर लें। और नास्तिक हो महाराज तो नारायण कहो, बोले सद्गुण आ गया जीवन में और ईश्वर की प्राप्ति हो गई, इसी में रह जाए। पर ये प्रेम का पंथ तो बड़ा विलक्षण है। इसमें तो ईश्वर जो है, यह प्रेम को पंथ करारो महा, तलवार की धार पे धावनो है। ये बड़ा करारा मार्ग है, तलवार की धार पर दौड़ना। यह प्रेम को पंथ करारो महा, तलवार की धार पे धावनो है। कई इसमें साधारण लोग नहीं चल सकते हैं। तो ये गोपियों की तीसरी बात यह है कि वो अपने इंद्रियों से श्री कृष्ण रस का पान करने वाली हैं। जो ध्यान करते हैं वो मन से ध्यान करते हैं, उनको मन से भगवान मिलते हैं। और जिनको ज्ञान होता है उनको स्वरूप से भगवान मिलते हैं। और ध्यान होता है तो मन से ध्यान होता है, मन से भगवान मिलते हैं। और जिनके भगवान प्रत्यक्ष होते हैं उनको शरीर से, इंद्रियों से भगवान मिलते हैं। तो अवतार रूप में भगवान को मानने का अर्थ ये है कि इसी जीवन में, इसी शरीर से, इन्हीं इंद्रियों से भगवत रस की साक्षात प्राप्ति होवे। इसका नाम अवतार सिद्धांत है भला। तो ये ईश्वर निराकार है और ये जगत प्रकृति ने बनाया है और जीव अलग है, ऐसा मान करके इस सिद्धांत की निष्पत्ति नहीं होती। इस सिद्धांत की सिद्धि इस ढंग से होती है कि एक परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वही प्रकृति है, वही जगत है, वही जीव है, वही सर्वात्मा होकर के प्रकट हो रहा है। और जब भक्त के हृदय में भक्ति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, तब वो भगवान अपनी गुप्तता को छोड़ करके प्रकट हो जाता है। ये इसका सिद्धांत है। अब देखो गोपियों के बारे में चौथी बात बताते हैं। ये गोपी का जो मार्ग है ये संयम का मार्ग है, भोग का मार्ग नहीं है। क्योंकि गाह इंद्रियाणि पांति इति गोपा। गोप जिसको कहते हैं कि जो अपनी इंद्रियों को सुरक्षित रखते हैं उनका नाम है गोप। गोप। और स्त्रीलिंग में उसी गोप शब्द का गोपी शब्द बनता है। तो इसका अर्थ हुआ गाह इंद्रियाणि पांति इति गोप्या। गोपी किसको कहते हैं कि जो अपनी इंद्रियों को सुरक्षित रखती हैं, अर्थात संसार के विषय भोगों में वे अपनी इंद्रियों को नहीं जाने देती। वे कहती हैं कि हमारी आंख केवल श्री कृष्ण के रूप को देखेगी। बावरी वै अखियां जल जाएं, जो सांवरो छाड़ी निहारती गोरो। हम वे आंखें जल जाएं जो सांवरे सलोने ब्रजराज कुमार को छोड़ करके दूसरे को देखती हैं। धोखेऊ दूसरो नाम कढ़े, रसना मुख काढ़ी हलाहल बोरों। अगर दूसरा नाम धोखे से भी निकल जाए तो जीभ निकाल करके मुंह से जहर में डुबो दें। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उन्होंने अपनी इंद्रियों को इतना सुरक्षित, इतना वशीकरण इंद्रियों का कर रखा है कि वे अपने प्रियतम प्रभु श्री कृष्ण को छोड़ करके दूसरी जगह अपनी इंद्रियों को जाने ही नहीं देती। इसलिए उनका नाम गोपी हुआ। तो संसार के विषयों की ओर से उनकी इंद्रियां हट गई हैं। ये बात पहले भागवत में आ चुकी है। संत्यज्य सर्व विषयान तव पाद मूलम भक्ता। हम संपूर्ण विषयों को छोड़ करके तुम्हारे चरणारविंद की भक्त हैं। एक तदर्थ विनिवर्तित सर्व कामा। श्री कृष्ण के लिए उन्होंने संपूर्ण कामनाओं का परित्याग कर दिया है। तो विषय का परित्याग करके और कामना का परित्याग करके, एक बात गोपी, और केवल श्री कृष्ण रस का पान करने वाली, ये दूसरी बात गोपी। और श्री कृष्ण की ईश्वरता को छिपाने वाली, गोपन करने वाली गोपी, और अपने हृदय में विराजमान जो श्री कृष्ण का प्रेम है उस प्रेम को भी छिपाने वाली गोपी। ऐसी गोपी नारायण कहो, ऐसी जो गोपी है
वो आज अपने प्रियतम से अलग हो गई है। वे रूठ करके इससे रात्रि के समय जंगल में छिप गए हैं। अब उनके बिना ये गोपी कैसे रहे? तो बोले ये गोपी जब अपने प्रेम को गुप्त रखने वाली है तो चुप ही रहे। यही ना प्राप्त होता है कि जब ये गोपी अपने प्रेम को गुप्त रखने वाली है तो चाहे हृदय में कितनी भी पीड़ा होवे लेकिन चुप रहे, मुंह से एक शब्द न निकाले। बोले बात तो ऐसी है, मुंह से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए, लेकिन ये जीवन तो कृष्ण का है, ये हृदय तो कृष्ण का है। कहीं उनके विरह में इतनी पीड़ा हुई, इतना कष्ट हुआ कि ये हृदय फट गया, ये हृत जो है फेल हो गया। हृत हार्द, हार्ट है ना, हृत है, हार्द है ना, हार्ट है। ये कहीं फेल हो गया तो संस्कृत में हृत हो गया ना। संस्कृत में जो हृत है उसको अगर कोई अंग्रेजी में हार्ट बोले है ना, जो हार्द है उसको अंग्रेजी में हार्ट बोले तो इसमें कोई नई बात नहीं निकलेगी। तो कहीं श्री कृष्ण के विरह के दुख से गोपी का हार्ट फेल हो जाए तो गोपी का ये विचार है कि हमारे मरने से हमको उतना दुख नहीं होगा, क्योंकि हम तो मरेंगी और फिर कृष्ण के पास पहुंच जाएंगी। हमारे लिए तो जन्म और मरण का कोई अर्थ नहीं है। हम तो भौरी बन जाएंगे। एक सास ने अपनी बहू से कहा कि अरे बहू, जब श्री कृष्ण गाय चरा के लौटते हैं तो तू छज्जे पर मत जाया कर, उनको मत देखा कर। वो बोली बहुत बढ़िया सास जी, लेकिन कल जब आपको कोई आज्ञा हमको देनी होए तो शायद आप हमको पहचान न सकें, तो कैसे आप आज्ञा देना? तो मैं बताया जाती हूँ कि जब श्री कृष्ण गोचारण करके लौटे तो उनकी बनमाला पर जो भौरी गुनगुना रही हो ना, आप समझ जाना कि यही मेरी बहू है। तो जो हुक्म देना हो वो उसी को देना, बोला। क्योंकि मैं श्री कृष्ण के देखे बिना मैं जिंदा तो रह नहीं सकती, मर जाऊंगी, और जब मैं मरूंगी तो श्री कृष्ण की बनमाला की भ्रमरी बन करके कल ही आऊंगी। तो प्रेमी जो होता है उसको मरने का डर नहीं होता। क्यों? कि वो तो मर के अपने प्रियतम को ही मिलेगा। परंतु गोपियों का ख्याल यह है कि कहीं हम श्री कृष्ण के विरह में मर गई तो ये समाचार कृष्ण के पास पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? तो पहुंचेगा तो जरूर कि कृष्ण के विरह में गोविंदा गोप की बेटी मर गई, है ना। ये बात तो मालूम पड़ेगी उनको। जब मालूम पड़ेगी तो उनको बड़ा दुख होगा कि हमारी प्रेमिका, हमारी गोपी हमारे लिए मर गई। तो मरने से बचने का उपाय क्या है? तो शोके क्षोभे च हृदयम् प्रलापैरेव धार्यते पूरोत्पीडे तडागस्य परिबाह प्रतिक्रिया। जब किसी सरोवर में लबालब पानी भर जाए और ये मालूम पड़े कि अब तो ये तट को तोड़ करके बाहर बह जाएगा, तो अगर उस समय उसको थोड़ा बहा दिया जाए तब तो सरोवर की रक्षा होती है, और अगर उस पानी को न बहाया जाए तो पता नहीं कहां से तोड़ करके बह जाए। इसके लिए ये जरूरी है कि थोड़ा पानी बहा दिया जाए। तो हृदय में जो पीड़ा है उसको निकालने का यही उपाय है कि उसको अपने हृदय में से बोल करके बाहर निकाल दिया जाए। इसलिए शोके क्षोभे च हृदयम् प्रलापैरेव धार्यते। जब हृदय में बहुत क्षोभ होवे तब थोड़ा उटपटांग बोल देने से, अपने दिल की बात जाहिर कर देने से हृदय को थोड़ा आश्वासन मिलता है, थोड़ा ढाढ़स बनता है। इसलिए गोप्य ऊचु का अर्थ है यद्यपि स्वभावतो गोप्य गोपनशीला तथापि श्री कृष्ण सुख काम्यया ऊचु। यद्यपि वे नारायण
गोपनशील हैं, अपने दिल की पीड़ा को किसी के आगे बोलने वाली नहीं, फिर भी हमारे मर जाने से कृष्ण को दुख पहुंचेगा, तो हमें अपने जीवन की रक्षा करनी चाहिए। इस दृष्टि से उन्होंने ये संगीत प्रारंभ किया। ये संगीत माने हृदय की जो वेदना है उसको जाहिर करना। तो आप शायद जानते हो, ब्रजभूमि में लोग इतने प्रेमी होते हैं, एक अक्षर पढ़ा लिखा आदमी नहीं हस्ताक्षर न कर सके, लेकिन महाराज ऐसी कविता उसके मुंह से निकलती है, ऐसा रसिया गाता है, जो सुख बरस रहो बरसाने, तो रस बैकुंठ में नाए। ये किसी महाकवि की रचना थोड़ी है, ये तो ब्रज के गांव के जो गवार हैं उन लोगों की रचना है। क्योंकि जब हृदय में प्रेम होता है तब बोली में अपने आप ही कविता, अपने आप ही संगीत आ जाता है। और महाराज ब्रज के जो लोग हैं न वो कभी भारतनाट्यम सीखते हैं, है ना, न कथकली और न असमिया, भला मणिपुरी नृत्य वो नहीं जानते हैं। अरे वो तो बच्चे जन्मते हैं हो, और वो एक हाथ कमर पर रख के और एक हाथ उठा के कदम तरे आ जाइयो कटीरे काजर वारी, है ना। वो तो उनको नन्हे नन्हे बच्चे समझते नहीं है कि हम का गा रहे हैं, वो नहीं समझते हैं, पर वो बोलते हैं कि कदम तरे आ जाइयो कटीले काजरवारी, और सास ननद को अंगूठा दिखा दीजिए। वो छोटे छोटे ननद, वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं वो भी वो नाचना जानते हैं। तो प्रेम की जो चाल है उसका नाम है नृत्य। प्रेमी जब चलता है तब उसके पांव में अपने आप ही नृत्य आ जाता है। प्रेमी जब बोलता है, जब उसकी वाणी में अपने आप ही संगीत आ जाता है, अपने आप ही कविता आ जाती है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ सब मधुर ही मधुर, सब मीठा ही मीठा, सब आनंद ही आनंद दिखाई पड़ता है। तो अब देखो ये गोपियों को न तो इन्होंने जा करके किसी साहित्याचार्य से काव्य की रीति सीखी थी कि कैसी कविता करनी चाहिए, और न तो इन्होंने किसी से संगीत सीखा था, और न तो प्रेम में कितने ऊंचे ऊंचे भाव होते हैं ये कोई प्रेम शास्त्र का इन्होंने स्वाध्याय नहीं किया था। ये तो इनके हृदय में ही जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है वो कविता बनकर, वो संगीत बन करके, वो नृत्य बन करके, वो प्रेम का भाव ही प्रकट हो रहा है। अब ये देखो, ये अच्छा बहुत सी गोपियां एक साथ बोलने लग जाएं, तो बहुत सी गोपियां एक साथ बोले तब तो कोलाहल मच जाएगा। का कोलाहल नहीं, जब कई लोग स्वर में स्वर मिला करके गाते हैं ना, भाव एक हो, तो एक ही प्रकार के शब्द निकलते हैं। भाई हमको तो याद नहीं है, हमारे एक प्रेमी मित्र थे, उन्होंने अपना संस्मरण लिख के भेजा, हमको तो भूल गई थी बात। उस समय हम लोग 17-18 वर्ष के थे और कहीं अयोध्या जी से कहीं दूसरी जगह ट्रेन में जा रहे थे, तो वो भी कविता लिखते थे, मैं भी कविता लिखता था। दोनों रेलगाड़ी के एक डब्बे में दो सिरे पर बैठ गए और ये हुआ कि आओ एक ही चित्त भो करके कविता लिखें। तो नई कविता लिखनी थी हो, पुरानी नहीं। जब दोनों ने लिख के मिलाई तो दोनों की एक ही थी, दोनों ने बिल्कुल एक ही बात लिखी थी। अब वो तो बड़े आदमी हैं, नारायण कहो, अब उन्होंने ये बात लिख के भेजी है तो हम भी कुरेदते हैं अपना सिर कि शायद ये बात सच्ची हो है ना। लेकिन उन्होंने तो लिख के भेजी है ये बात। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जहाँ दो आदमी का मन एक विषय में प्रेम करता है और एक स्तर पर पहुंच जाता है, वहाँ दोनों के भाव भी समान हो जाते हैं और दोनों के शब्दों का चुनाव भी एक हो जाता है, बोला। तो ये जो गोपियां हैं इनके प्रेम के विषय हैं श्री कृष्ण,
और सबका जो भाव है वो एक ही, पहले तो जरा अलग अलग हो गया था, हो जब भगवान अंतर्धान हुए उस समय अलग अलग हो गया था, लेकिन जब विरह की पीड़ा पहुंची और गर्मी लगी सबको, है ना, तो सब यही चाहते हैं कि वो श्याम सुंदर जिसके मुखारविंद से शीतल चांदनी छिटकती है, जल्दी से जल्दी हमारी आंखों के सामने आ जाए कि हमारे हृदय का ताप बुझे। तो सबका भाव एक, सबका मन एक, सबका स्वर एक, सबकी कविता एक, सबकी शब्दावली एक, ऐसा भी है। अथवा ये कहो कि 19 प्रकार की गोपियां हैं, इसलिए उनके 19 प्रकार के गीत हैं। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने 19 प्रकार की गोपियों के ये 19 गीत अलग अलग माने हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि बोलने वाली अलग अलग हैं, इसलिए संगति की कोई जरूरत नहीं है। एक तरह की गोपियां तो 4 विभाग करके गौड़ेश्वर संप्रदाय के लोग वर्णन करते हैं। सामने जो खड़ी हैं वे, दाहिने जो खड़ी हैं वे, है ना, ऐसे, और बाएं जो खड़ी हैं वे, सबका ऐसा भाव है कि श्री कृष्ण हमारी बात सुन रहे हैं। ये क्योंकि जो संबोधन है ना, ये सारा मध्यम पुरुष का संबोधन है। माने त्वम, तुम, ऐसा करके संबोधन है, जैसे गोपियों को ये मालूम पड़ता हो कि कृष्ण कहीं यही हैं और हमारी बात सुन रहे हैं। क्योंकि उनको छिप छिप करके सुनने की आदत है कि हमारे प्रेमी लोग जो हैं वो हमसे छिपा के आपस में किस ढंग की बात करते हैं, ये उनको आदत है। तो वे, और संगीत के बड़े रसिया, है ना, जो स्वर जानता है, ताल जानता है, गाना जानता है, बांसुरी बजाना जानता है, नाचना जानता है, वो संगीत का बड़ा रसिया। तो जब हम प्रेम का संगीत यहाँ एकांत में बैठ करके गावेंगी तो वो कहीं न कहीं से सुनता जरूर होगा, और जब सुनेगा तब वो जो उसका मान है वो टूट जाएगा, उसका दिल पानी होके बहने लगेगा और वो हम लोगों के बीच में प्रकट हो जाएगा। इस आशा को लेकर के गोपियां वहाँ चांदनी रात में, शरद ऋतु, चांदनी रात, शीतल मंद सुगंध वायु, जमुना जी मंद मंथर गति से बह रही, सब के सब जो बालू कण हैं वो चमक रहे, और गोपियां एक स्वर से, एक ताल से, एक भाव से अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर को पुकारने के लिए बोल रही हैं, गा रही हैं। तो उसी गाना का ये प्रथम संगीत है, हो जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही दयित दृश्यताम दिक्षुतावकाः त्वयि धृतासवः त्वां विजिन्वते। दयित, दयित क्या है? जिसके हृदय में कठोरता बिल्कुल न हो, किसी की आंख में प्रेम देख करके जिसका दिल कांपने लग जाए, उसको दैत बोलते हैं। वो अनुकंपा के अर्थ में, अनुकंपा कहते ही उसको है कि एक को कांपते देख के दूसरा भी कांपने लग जाए, है ना। तो दूसरे की आंख में देखा प्रेम, उसकी आंख में आया प्रेम, और उसका दिल जो है वो फूलने पटकने लगा, कांपने लगा, उसको कहते हैं दैत। तो तुम तो प्रेम की पुतली हो, प्रेम के स्वरूप हो, प्रेम की मूर्ति हो, दैत। अब बोले ते तव जन्मना ब्रजहा अधिकम जयति, ब्रजहा ते तव जन्मना अधिकम जयति। ये जो ब्रज है, तो ब्रज, ये ते जो है इसका मूल रूप है तव, है ना। तो तव ब्रजहा तव जन्मना अधिकम जयति, ये तुम्हारा ब्रज तुम्हारे जन्म से अधिक उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा है, ये इसका अर्थ हुआ। तो ये ब्रज जो है, अब देखो, ब्रजहा ते ब्रजहा जन्मना अधिकम जयति, ये तुम्हारा ब्रज जन्म से ही, स्वभाव से ही, माने जब से ब्रज प्रकट हुआ है तभी से
ये सबसे ऊपर है। और ते जन्मना अधिकं जयति, तुम्हारे जन्म से ये सर्वाधिक विजयी हो रहा है और ये ब्रज तुम्हारा है। कितने सिद्धांत देखो इसमें प्रकट होते हैं। ये ब्रज तुम्हारा है, जन्म से ही ये उत्कृष्ट है और तुम्हारे जन्म से अधिक उत्कृष्ट है। जयति तेधिकम जन्मना व्रजः। ये नहीं बताया कि किस, अब जय जब बताते हैं ना तो बताना पड़ता है कि किसको जीत लिया, अधिक जीत लिया, अधिकाधिक जीत लिया, तो ये भी बताना चाहिए कि किसको जीत लिया। तो इसका अर्थ है कि सबसे बड़ी चीज वैष्णव सिद्धांत में वैकुंठ को मानते हैं। वैकुंठ से बड़ी चीज वैष्णव सिद्धांत में और कोई नहीं मानी जाती। वैकुंठ का ही जो कृष्ण प्रधान लोक है उसको गोलोक बोलते हैं, जो राम प्रधान लोक है उसको साकेत बोलते हैं, जो शिव प्रधान लोक है उसको कैलाश बोलते हैं, जो ब्रह्मा प्रधान लोक है उसको ब्रह्मलोक बोलते हैं। ये सब वैकुंठ के ही रूप हैं। ये वैकुंठ क्या है कि जो कभी कुंठित न हो, जिसमें कुंठा न हो, है ना, विगत कुंठा। ये तलवार घोसर हो जाती है ना तो उसको कहते हैं कुंठित हो गई। किसी किसी की बुद्धि जब मारी जाती है तो कहते हैं इनकी बुद्धि कुंठित हो गई, कुंठित। तो विकुंठा कहते हैं शुद्ध बुद्धि को, तीक्ष्ण बुद्धि को। दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। वो जो अकुंठित तीक्ष्ण तीव्र बुद्धि है उसको बोलते हैं विकुंठा, और उस विकुंठा में जो प्रकट होए उसको बोलते हैं वैकुंठ। बोले वो निराकार निर्विकार एक रस निर्धर्मक परमात्मा की अभिव्यक्ति का स्थान, उसके जाहिर होने की जो जगह है। देखो परमात्मा सब में रह के भी सब जगह जाहिर नहीं होता, किसी किसी में जाहिर होता है ना। वैसे तो बहुत लोग घूमते फिरते हैं, सूरज की रोशनी सब जगह रहती है, लेकिन जो आतशी शीशा होता है उसमें पड़ने के बाद वो प्रज्वलित हो जाती है। हो उससे रोशनी अगर रुई पर डालो तो जलने लग जाए। तो क्यों इस शीशे से रोशनी डाले रुई पर तो न जले, और आतशी शीशे से रोशनी डाले रुई पर तो जलने लग जाए? इसका क्या कारण है ना? तो बोले भाई उस आतशी शीशा में सूर्य की रोशनी जाहिर हो जाती है। इसी प्रकार निराकार निर्विकार जो परमात्मा है वो बुद्धि के जिस देश में, समष्टि के जिस देश में जाहिर होता है, उसका सतपना, उसका चित्तपना, उसका आनंदपना, त्रिपादस्यामृतं दिवि, उसका जो अमृतमय त्रिपाद, ये वेद का मंत्र है वो, त्रिपादस्यामृतं दिवि, पादों से विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, वो जो त्रिपाद विभूति है परमात्मा की, उसका नाम वैकुंठ। वहां सच्चिदानंद प्रकट रूप से रहता है। बोले नारायण वो वैकुंठ सबसे बड़ा, तो क्या पूछना, सबसे बड़ा है, लेकिन ते तव जन्मना ब्रजः अधिकम जयति। तुम्हारा जन्म होने से ये जो ब्रज है ये वैकुंठ को जीत गया, सर्वोत्कर्षेण वर्तते। बोले अच्छा बताओ वैकुंठ में, पहले तो वेदांतियों से ही पूछ लो कि क्यों भाई तुम्हारे ब्रह्माष्टमी है कोई? नारायण कहो, ब्रह्म पूर्णिमा सही, ब्रह्म द्वादशी सही, कोई है? ब्रह्म जयंती जिस दिन मनाई जाए कि आज ब्रह्म का जन्म हुआ है ना, ऐसी कोई तिथि है ब्रह्मवादियों के पास? तो नारायण कहो कोई खास तिथि नहीं है। बोले सब मनाओ, रोज ही ब्रह्म जयंती मनाओ। तो रोज ब्रह्म जयंती मनाने में जो उत्सव का आनंद है ना वो कहाँ आवेगा, आनंद विशेष कहाँ आवेगा? वो तो रोज सूर्योदय और रोज सूर्यास्त। बोले अच्छा भाई
निर्गुण कौन देश को बासी। किस स्थान में वो रहता है, ये गोपियों का वचन है। निर्गुण कौन देश को बासी, उद्धव जी से पूछते हैं, निर्गुण कौन देश को बासी। तो बोले अच्छा उसके मुख हाथ, जो मुख नाही न हो तो कहो कि न माटी खायो। तो मुख नहीं, हाथ नहीं, पांव नहीं, नारायण कहो गांव नहीं, जन्म तिथि नहीं। ब्रज जीत गया कैसे हैं? कि देखो ब्रज में तो बोले बस बस देखो ये जो है ना गोकुल, ये घर है नंद बाबा का महल, और इसमें जसोदा जी इस कमरे में सोई हुई थी, और इसी में हो अष्टमी की रात और नवमी का प्रातः उस दिन कृष्ण का जन्म हुआ। तो अब ये चीज तो वैकुंठ में बिल्कुल नहीं है। अनादि लक्ष्मी और अनादि नारायण और अनादि वैकुंठ और है ना, ब्याह का दिन ही नहीं मालूम। बनावटी ब्याह करते हैं वो, जब समुद्र मंथन होता है ना, तो ये समुद्र मंथन क्यों हुआ इसका कुल रहस्य इतना ही है, आपको बता देते हैं। कुल रहस्य इतने, एक दिन लक्ष्मी जी ने कहा कि हे प्रभु आओ, सब लोग अपने ब्याह की वर्षगांठ मनाते हैं, हम लोग भी मनाएं। नारायण ने कहा कि अरे बावरी, हम लोग तो अनादि हैं, है ना, अनादि जोड़े हैं, हम लोगों का कभी ब्याह हुआ हो तब न वर्षगांठ मनावे। अरे तुम शक्ति मैं शक्तिमान, हम लोगों का तो कभी ब्याह हुआ ही नहीं, तो वर्षगांठ कैसे मनावे। तो लक्ष्मी जी रूठ गए, बोले कि तुम बस उपहार देना नहीं चाहते, हमको कुछ भेंट नहीं देना चाहते हो, अच्छा इसलिए वर्षगांठ नहीं मनाते, हमारी तो वर्षगांठ मनानी पड़ेगी। इसी बीच में देवता लोग और दैत्य लोग जो हैं है ना, वो समुद्र मंथन के काम में लगे। आ गए भगवान से प्रार्थना करने, ब्रह्मा जी की महाराज अमृत चाहिए, नहीं तो देवता मरते हैं। तो भगवान चाहते तो दैत्यों को अपने चक्र से गदा से मार देते, अवतार ले लेते, है ना, नारायण खुद ही आ जाते। उन्होंने कहा कि अच्छा आप कोई ऐसी युक्ति रचनी चाहिए। समुद्र का मंथन ही इसलिए करवाया, जब समुद्र मंथन होने लगा तब उन्होंने लक्ष्मी से कहा कि देखो लक्ष्मी जी, अब तुम ये देखो कामधेनु प्रकट हो रही है, कल्प वृक्ष प्रकट हो रहा है, चिंतामणि प्रकट हो रही है, अमृत प्रकट हो रहा है, ये तुम्हारे भाई बहन कुछ बुरे नहीं रहेंगे, तुम भी समुद्र की बेटी बन के प्रकट हो जाओ और आओ हम तुम ब्याह कर लें, है ना। तो हर साल फिर वैकुंठ में वर्षगांठ मनाया करें, है ना। तो नारायण कहो ये वैकुंठ में ब्याह की वर्षगांठ मनाने के लिए समुद्र मंथन का इतना बड़ा ये आडंबर रचवाना पड़ा। तो अब ब्रज में बोले अब नारायण की जन्मगांठ कभी बनती है, ब्रह्म की वर्षगांठ कभी बनती है, नारायण जयंती कभी नहीं होती, लेकिन जन्मना ब्रज था। ये ब्रज वो है जिसमें एक ऐसी चीज हुई है जो वैकुंठ में नहीं थी। अब वैकुंठ जीत गया कि यहाँ तो महाराज नंगे भगवान, है ना, ब्रज में नंगे भगवान, धूल में लौटने वाले भगवान, गोद में खेलने वाले भगवान, जो चाहे तो गोद में लेके अपना मुंह लगा दे, है ना। 100 हजार गोपियों के झूठे भगवान। ये सौभाग्य भला ब्रजवासियों को छोड़ करके, वो प्रेमी ब्रजवासियों को छोड़ करके और किसको मिला है। वैकुंठ में किसी की हिम्मत, पांव छूने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ब्रह्मा जी जब कभी जाते हैं तो दूर से अपने 4 मुकुट के जो नोक हैं वो धरती में रगड़ के प्रणाम करते हैं, छूने की हिम्मत नारायण को नहीं पड़ती। ये तो ब्रज है महाराज, है ना। ब्रह्म में ढूंढो, पुराण वेदन है, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, ताही यही तीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, कर छाछ तुम्हें पिलावेंगे लाला, जरा नाचो तो, एक लोदा मक्खन देंगे कि जरा नाचो तो, देखो पलोटत राधिका पायन। ये वो ब्रज है, ये वो ब्रज है महाराज जिसने निर्गुण ब्रह्म को जीत लिया, निराकार ईश्वर को जीत लिया, नारायण को, वैकुंठवासी नारायण को जीत लिया।
और ये तो अपनी गोद में बालक बना करके श्री कृष्ण को खिलाता है। बोले कि एक बात है, वैकुंठ में एक बड़ी बात है। क्या? इंदिरा महालक्ष्मी रहती है महाराज। लक्ष्मी जी की बड़ी महिमा है। कहते हैं जदपांग मोक्ष कामा तपस्समचरन् भगवत प्रपन्ना ब्रह्मादयो बहुतिथम। यदपांग मोक्ष कामा तपस्समचरन् भगवत प्रपन्ना सा श्री स्ववास मरविंद वनम विहाय जत पाद सौभग मलम भजते नुरक्ता। श्रीमद् भागवत का श्लोक है। कहते हैं कि ब्रह्मा आदि जुग जुग तक तपस्या करते रहे, भगवान के शरणागत हुए, जुग जुग तक तपस्या करते रहे। काहे के लिए? कल लक्ष्मी जी एक बार कृपा भरी दृष्टि से हमारी ओर देख लें। क्योंकि लक्ष्मी जी जिसकी ओर देखती हैं ना, तो उसमें सुंदरता आ जाती है, उसके पास संपत्ति आ जाती है, समाज में उसका आदर हो जाता है ना। तो टका धर्म टका कर्म टका ही परमम पदम। जस गेहे टका नास्ती हा टका टकटकाए थे। तो टका की तो बड़ी महिमा। तो लक्ष्मी महारानी जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाती हैं, वो धनी भी हो जाता है, वो सुंदर भी हो जाता है, समाज में उसकी इज्जत भी हो जाती है, ऊंची कुर्सी भी मिल जाती है। तो लक्ष्मी में बड़े गुण, सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। तो ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता चाहते हैं लक्ष्मी जी हमारे ऊपर प्रसन्न हो, लेकिन वही लक्ष्मी जी जो हैं वो अपने निवास स्थान कमल वन को छोड़ करके भगवान के चरणों के धूल का, है ना, प्रेम से सेवन करते हैं। तो लक्ष्मी जी की बड़ी भारी महिमा है। तो बोले कि ये महालक्ष्मी जो हैं ये तो वैकुंठ में ही रहती हैं। और बहुत करके तो देखो इनके मन में कभी कभी लक्ष्मी जी के मन में भी शंका हुई कि कहीं हम नारायण के घर में निरंतर रहें तो ये हमारा तिरस्कार न करने लग जाए। तो अपने बाप को मनाया समुद्र को। बोले कि पिताजी आप हमारी एक बात मान लो, हैं? नारायण को घर जमाई बना लो, है ना। तो जब समुद्र में नारायण रहने लग जाएंगे तो घर जमाई हो जाएंगे ना। कि तब यहाँ वे हमारा तिरस्कार नहीं कर सकेंगे, हमारी हुकूमत चलेगी, उनकी नहीं चलेगी। वो महालक्ष्मी है। ये पहले लोग समुद्र के रास्ते व्यापार करते थे हो तो उनको बहुत धन मिलता था, और समुद्र में से मोती निकलते थे ना, बड़ी बड़ी संपत्ति निकलती थी। तो लोग समुद्र को रत्नाकर कहते थे। तो महालक्ष्मी जो है वो समुद्र माने होता ही है, मुद्रा जिसके पास हो उसका नाम समुद्र। मुद्रा तो आप लोग जानते हैं ना, मुद्रा जिसके पास होवे उसका नाम समुद्र। तो लक्ष्मी जी जो है, मुद्रा माने लक्ष्मी, मुद्रा माने लक्ष्मी, तो लक्ष्मी रूप मुद्रा जिसके पास है उसका नाम समुद्र हो गया। वैसे समुद्र के और बहुत सारे अर्थ हैं। समुद्र जिसमें ज्वार आवे उसका नाम समुद्र। तो वो बात दूसरी, जिसमें शांत मुद्रा और विक्षेप मुद्रा, दोनों कभी शांत रहे कभी विक्षिप्त हो जाए, ये दोनों मुद्रा जिसमें रहे उसका नाम समुद्र। तो समुद्र का मतलब तो बहुत है, लेकिन लक्ष्मी जी जो हैं उनके होने से वैकुंठ का बड़ा आदर। तो बोले कि नहीं, वैकुंठ से ज्यादा आदर ब्रज का है। क्योंकि लक्ष्मी जी जो है वैकुंठ में सेव भी हैं, उनकी सेवा होती है। सब लोग मालकिन मालकिन करते हैं। हो जैसे नौकर लोग जो है ना, वो अपनी सेठानी को मालकिन करके बोलते हैं, वैसे वैकुंठ में लक्ष्मी जी को सब लोग स्वामिनी करके, मालकिन करके, हाथ जोड़ करके बोलते हैं। तो वो हुक्म न दे तो कोई काम वहां हो ही नहीं। देखो जय विजय को निकलवा दिया, लक्ष्मी जी नाराज हो गई। एक दिन नारायण भगवान सो रहे थे, लक्ष्मी जी बाहर से आई तो जय विजय ने कहा कि स्वामिनी
अभी नारायण भगवान जरा विश्राम कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं। वो बोली कि देखो ये सेवक होकर के और हमारे ऊपर हुक्म चलाते हैं। बहुत नाराज हुई और जाके नारायण से वो नमक मिर्च लगा के शिकायत की। बड़ी बात। नारायण ने कहा चुप चुप चुप, तुम्हारी वजह से अगर हम इनको निकालेंगे तो लोग कहेंगे कि औरत की बातों में आके नारायण ने अपने सेवक को निकाल दिया, बड़ी बदनामी होगी। जब किसी महात्मा का अपमान करेंगे तब इनको निकालेंगे, तब ये होगा कि भगवान महात्माओं के बड़े प्रेमी हैं, हमारी तारीफ भी होगी और तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। लक्ष्मी को चुप करा दिया हो। तो वो जो लक्ष्मी जी है ना, लक्ष्मी जी, तो वो बोले त्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि वैकुंठे तु सा श्रीयते अत्र तु श्रयते। वैकुंठ में तो लोग लक्ष्मी का आश्रय लेते हैं और वृंदावन में लक्ष्मी जी सेवा करती हैं। सेवा श्रयते, श्रीय सेवायाम। आश्रयते भी इसका अर्थ है और सेवते भी अर्थ है, माने ब्रज का आश्रय लेती हैं और ब्रज की सेवा करते हैं। तो क्या ब्रज की सेवा करती हैं? बड़ा सुंदर श्रीमद् भागवत में इसका निर्वाह है। हो जिस दिन भगवान प्रकट हुए गोकुल में, उसी दिन ये वर्णन आया है, रमा क्रीड मभू नृप, जगह जगह लक्ष्मी प्रकट होकर के ब्रज में खेलने लग गए। पद्माकर सुगंधिना, जो भगवान इस रास्ते से है ना यहाँ धरती पर लौटेंगे। अब बच्चे हुए ना तो धूल में तो लौटेंगे, बकैया खींच के चलेंगे। तो लक्ष्मी ने कहा कि कोई कंकड़ रह गया धरती में, कोई पत्थर रह गया, कोई कांटा रह गया है ना, तो गड़ जाएगा हमारे प्रभु के शरीर में। तो पहले से उन्होंने धरती को ऐसा स्वच्छ नरम नरम बना दिया हो कि भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर लौट रहे, धूल में कभी माटी खा लें, माटी में स्वाद बन करके बैठ गई है ना, और धूल में कोमलता बन करके बैठ गई। पद्माकर सुगंधिना, एक एक जो लता बेल वृक्ष सबको उन्होंने अपने हाथों से छू छू करके संवार दिया, सजा दिया। तो श्री कृष्ण के शुभागमन से, जन्म से ब्रज की ऐसी शोभा बढ़ी कि ये स्थान वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है ब्रज। और लक्ष्मी यहाँ स्वामिनी नहीं है, सेविका है। अब गोपी कहती हैं कि तुम्हारे जन्म से ब्रज की तो इतनी महिमा बढ़ी, वैकुंठ से भी बड़ा और लक्ष्मी भी दासी। लेकिन दृश्यताम दिक्षु तावका त्वयि धृता स्वः त्वाम विचिन्वते। ऐसे ब्रज पर एक बार दृष्टि तो डालो। बोले गोपियों के मन में ही आया, कृष्ण नहीं बोलते हैं। ये प्रेम में अपनी मन में ही दोनों पक्ष बोलता है। वो ये प्रेम की महिमा है। हम ऐसे बोलेंगे तो हमारे प्रीतम ऐसे बोलेंगे, जब हमारे प्रीतम ऐसे बोलेंगे तब हम ऐसे बोलेंगे। एक उलझाव वाली परंपरा चलती रहती है। तो वो कहती हैं कि श्री कृष्ण पूछेंगे कि आज तुम लोग ये ब्रज दिखाने चली हो हमको, हम दिन रात गाय चराते हैं, ब्रज की सारी शोभा जानते हैं, अब तुम हमको दृश्यताम का अर्थ है कि ब्रज को देखो। अस्माभिर भवान दृश्यताम, हम लोगों के द्वारा आप दिख जाओ, और आप हम लोगों को देख लो। अस्माभिर भवान दृश्यताम प्रत्यक्षी भूयताम, आप स्वयं प्रत्यक्ष हो जाओ, हम लोगों के द्वारा देख लो, देखे जाओ। और ये देखो कि ये तुम्हारी गोपियां रात में तुम्हारे लिए जंगल जंगल भटक रही हैं। ये देखो, वही धृता सवः त्वाम विचिन्वते। जब ब्रज की इतनी, अब वैकुंठ में कोई ढूंढता तो बात बन जाती, वैकुंठ में भी तुमको ढूंढना नहीं पड़ता, मिल जाते हो। और यहाँ ब्रज में आज तुमको ढूंढना पड़ रहा है। और ये कहो कि कोई अभक्त होता, कोई पराया होता और तुमको ढूंढता और तुम न मिलते, तो वो बात भी बन जाती कि भाई प्रेम न होने से, भक्ति होने से न होने से न मिल रहे हैं। लेकिन हमारे तो तावका स्वयं धृता सवः त्वाम विचिन्वते, हम तुम्हारी हैं और तुम्हारे लिए जी रही हैं। तावका स्वयं धृता सवः त्वाम विचिन्वते, और तुम्हें ढूंढ रहे हैं।
इसमें देखो प्रेमी भक्त का जो स्वरूप है ना वो पूरा प्रकट हो गया। तावका तुम्हारी हैं और त्वयि धृता सब तुम्हारे लिए जी रही हैं और तुम्हें ढूंढ रही हैं। ये प्रेमी का जो संपूर्ण स्वरूप है वो इसमें प्रकट हो गया। अब ये प्रसंग आपको कल सुनाएंगे। गोकुल गांव को पेंडोई न्यारो। ब्रज के जो मार्ग हैं वो जुदा है। कै जानत वृषभानु नंदिनी कै वह कान्हड़ कारो गोकुल गांव को पेंडोई न्यारो। वहां का रास्ता जुदा है। तो क्या जुदा है, एक दृष्टि डालो। जैसे धर्म का रास्ता है तो उसमें एक अधिकारी कर्ता होता है और वो विधि के अनुसार कर्म करता है, तब उससे इष्ट फल की प्राप्ति होती है। एक धर्म का मार्ग है, एक योग का मार्ग है। अपनी चित्तवृत्तियों को बाहर से भीतर खींच लिया और जब सबका निरोध हो गया और देख रहे दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो। एक ज्ञान का मार्ग है, वो स्वरूप प्रधान है। वो कलर नहीं देखता, वो डिजाइन नहीं देखता, वो तो असली माल क्या है उसको देखता है। उस पर पच्चीकारी कैसी है और उसकी शकल सूरत कैसी है ये नहीं, असली सोना है कि नहीं। तो वस्तु तत्व प्रधान ज्ञान का मार्ग है। कारण की उपाधि और कार्य की उपाधि दोनों में एक रस तत्व। जहां एकता का ज्ञान हुआ कि तहां उपाधि बाधित हो गई, अद्वितीय अपना स्वरूप। उपाधि का बाध हो के तत्व ज्ञान नहीं होता हो। उपाधि का अपवाद पहले किया जाता है पदार्थ शोधन के लिए, और फिर पदार्थ की एकता का ज्ञान होता है, फिर उपाधि बाधित हो जाती है। तो वो ज्ञान रास्ता जुदा है, उसको भी जानना चाहिए। लेकिन ये प्रेम और भक्ति का जो मार्ग है ये न कर्म प्रधान है, बोला। इसमें यज्ञ यागादि के समान कर्म करने की जरूरत नहीं, और उसमें योग के समान चित्तवृत्ति के निरोध की और दृष्टा के स्वरूप में अवस्थान की जरूरत नहीं। इसमें तत्पदार्थ और स्वम पदार्थ का शोधन करके अति पदार्थ के का चिंतन कर लक्षणा के द्वारा हो, दोनों की एकता जानना आवश्यकता नहीं। तो ये संबंध प्रधान मार्ग है, बोला। ये प्रेम जो है ये अहम वाला मार्ग नहीं है, ये मम वाला मार्ग है, बोला। जैसे अहम की परिच्छिन्नता को ज्ञान मिटा देता है, वैसे ममता को ये प्रेम भक्ति का मार्ग जो है वो शुद्ध कर देता है। तो गोपियों के मुंह से जो बोली निकलती है ना, ये जो उनका संगीत है, प्रेम की बोली का नाम संगीत है। हृदय में जो रस है, जो संवेदना है, जो अनुभूति है, उसको काव्य में, संगीत में, स्वर में ढाल देना। आओ आपको ये संबंध दिखा। भगवान के साथ संबंध, संबंध माने रिश्ता। जैसे पति पत्नी का रिश्ता है, जैसे मित्र मित्र का रिश्ता है, जैसे पिता पुत्र का रिश्ता है, जैसे स्वामी सेवक का रिश्ता है, भगवान के साथ संबंध बनाना
तो ये संबंध ही संबंध को काटता है। संसार के संबंध को कौन काटे? ममता नहीं कटेगी तो अहंता नहीं कटेगी, बोला। क्योंकि ममता जो है वो अंतःकरण की अशुद्धि है और वो अहंकार के आश्रित रहती है। असल में अहंकार नाम की कोई चीज है ही नहीं, ममता वाले का ही नाम अहंकार है, बोला। मकान वाला मैं, पत्नी वाला मैं, पुत्र वाला मैं, वाला मैं जहां हुआ ना, ये ममता से अहंता गठित होती है, अहंता से ममता की उत्पत्ति नहीं होती। ये विचित्र ही यहाँ, क्योंकि अहंकार नाम की कोई चीज न लंबी न चौड़ी न काली न पीली है ना, है नहीं। धावत से अहंकार पिशाच ऐसा। तो इस ममता को भगवान के प्रति अर्पित करना, भगवान मेरे और मैं भगवान का, यहीं से भक्ति प्रारंभ होती है। अब गोपियां देखो संबंध की स्तुति करती हैं। जैसे किसी महात्मा की तारीफ करनी हो तो ऐसे बोले, उनके ये चेले हैं, उनके ये चेले हैं, उनके ये चेले हैं, ऐसे चेले हैं, ऐसे चेले हैं। तो चेले की महिमा गान करने से गुरु की महिमा अपने आप ही आ जाती है। और चेला भ्रष्ट हो जाए, आसक्त हो जाए, बोले उनके चेले ऐसे। संबंधी की निंदा से हो, संबद्ध जो पदार्थ है ना, व्यक्ति है, उसकी निंदा से, और जिसका वो संबंधी है उसकी भी निंदा हो जाती है। तो श्री कृष्ण के साथ संबंध जोड़ करके ब्रज सबसे श्रेष्ठ हो गया। ये बात गोपियों ने बताई ना, आपको कल सुनाया। जयति तेधिकाम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही दयित दृश्यताम देक्षुतावकाः त्वयि धृता सवः त्वां विचिन्वते। ते तव ब्रजः जन्मना अधिकम जयति। ब्रजः ते तव जन्मना अधिकम जयति। तुम्हारा ब्रज जन्म से माने स्वरूप से ही वैकुंठ आदि सबसे ऊपर है। क्यों बोले तुम्हारा जो है, अरे ये प्रधानमंत्री के और राष्ट्रपति के जो चपरासी होते हैं ना, वो प्रांत के मुख्यमंत्री लोग जाते हैं तो उनको रोक देते हैं बाहर के, बैठो, है ना। अभी राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को मिलने का अवकाश नहीं है। राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का चपरासी भी प्रांतों के मुख्यमंत्री से अपना रोब दाब ज्यादा रखता है। उसको कुछ मिले नहीं, उसका आदर सत्कार न हो, भेंट पूजा न हो, तो जल्दी वो कार्ड ही न ले जाके दे भीतर। देखो, बड़ों के संबंध से आदमी बड़ा हो जाता है। तो श्री कृष्ण के संबंध से ब्रज वैकुंठ से भी बड़ा हो गया। ये बात कल आपको सुनाई। श्री कृष्ण का संबंध ही ऐसा है। न तो बिरजा नदी के पार गए, न तो वो अपराकृत भूमि आई, न तो मरना पड़ा। इसी धरती पर एक कोने में जमुना जी के किनारे, जहां गोवर्धन पर्वत, जहां बरसाने, जहां नंदगांव, जहां वृंदावन, जहां गौएं चरती हैं, जहां लता हैं, वृक्ष हैं, हरिण छलांग भरते हैं, बालुकामय पावन पुलिन है, वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद्देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। भगवान के चरणारविंद के स्पर्श से ब्रज भूमि के चप्पे चप्पे में सौंदर्य की देवी
मृदुलता की देवी, संपत्ति की देवी लक्ष्मी इधर उधर बिचारी डोला करती है। वैकुंठ में जाओ भगवान से मिलने के लिए तो पहले तो बिरजा नदी को पार करना बड़ा मुश्किल, और फिर वहां जय विजय से छुट्टी पाना बड़ा मुश्किल। सनत कुमार को भी जल्दी न मौका मिले और फिर भगवान से जाके मिलना बड़ा मुश्किल। और यहां तो महाराज गली गली डोलते हैं, है ना। कृष्ण निकले घर से तो देखा एक बहू जो है ना वो चावल साफ कर रहे और अपनी आंख बिल्कुल चावल पर लगा। कृष्ण ने सोचा कि गांव भर में जितनी बहू हैं, बेटी हैं, सास हैं, माँ हैं, भाई हैं, बंधु हैं, वो सब हमारी ओर देखते हैं, ये नई बहू हमारी ओर देखती क्यों नहीं है ना। ये तो आश्चर्य हो गया ना, तिरस्कार हो गया, ये क्यों नहीं देखती है। तो महाराज उसको दिखाना चाहिए अपनी ओर, यही कृष्ण का काम है। ये काम ब्रह्म नहीं कर सकता हो, ये नारायण भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो बिल्कुल पीठ किरीट सीधी करके बैठते हैं। हाँ, भगवान श्री रामचंद्र बोले 4 हाथ से ज्यादा देखते ही नहीं है। वो तो जाके जुहार करो, है ना, धनी क्षमा अन्नदाता बोलो, राजा महाराज है, कोई मामूली बात थोड़ी है। अब ये देखा इन्होंने कि बहू नहीं देखती है तो जरा पांव ठुमक ठुमक के पांव से रुन झुन पांव में नुपुर हुआ कि अब तो देखेगी, तो नहीं देखा हो तो थोड़ा खांस दिया, बोला खांस दिया। इतने पर भी नहीं देखा तो लेके बांसुरी, है ना, नारायण को बजाने लग गए, एक कंकड़ी उठा के फेंक गए। ये भगवान ऐसे हैं जो लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। तो और जगह के लोग तो भगवान को चाहते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, और यहाँ तो दूर करो हरि अपनी गैया, ग्वाल बाल कहते हैं कृष्ण तुम अपनी गायों को अलग कर लो, और वो कहते हैं कि नहीं मित्र तुम अपनी गायों के साथ हमारी गायों को चरने दो, जरा हमें गोपियों के साथ दान लेना है, बोला वहां, है ना, तुम अपने गायों में रहने दो। उधर ग्वालिन बोलती है कि सखी नंदलाल न आवन पावे, सखी आज हमारे घर में वो न आने पावे, और वो घुसने के लिए तैयार, हाथ जोड़ते हैं कि सखी जाने दे। तब ये देखो कहाँ तो सबसे अधिक पूज्य, सबसे अधिक बड़े, और कहाँ ब्रज में आके स्वयं भगवान ही जने जने के पीछे घूमते हैं, भटकते हैं। तो अब ब्रज की महिमा वैकुंठ से तो बढ़ गई। तो कृष्ण का संबंधी होके ब्रज ने, स्थान ने, भूमि ने इतना ऊंचा पद पाया। और वैकुंठ में रहने वाली लक्ष्मी तो श्रयत इंदिरा शश्वदत्रही, लक्ष्मी जी हमेशा के लिए सेविका बन करके ब्रज में आ जाते हैं। इसमें देखो अत्र का अर्थ है यही इसी वृंदावन में गोपियों की आंख के सामने जो जमुना जी हैं, जमुना जी का पुलिन है, जो वन है, जो वृक्ष है, उसी को अत्र बोलते हैं, मतलब इसी में। और शाश्वत का अर्थ ये है कि वैकुंठ में, कोई कहे कि वैकुंठ में तो हमेशा रहती हैं, ब्रज में थोड़े दिनों के लिए आई होंगी, तो ना, शाश्वत माने वृंदावन में भी हमेशा के लिए आई हैं। और श्रयते, श्रयते का एक तो अर्थ होता है कि वैकुंठ में जिनका आश्रय लिया जाता है, वैकुंठे या आश्रयते सैव अत्र श्रयते, वैकुंठ में सब लोग जिसका आश्रय लेते हैं, यहाँ वही आकर के आश्रय लेती है। और दूसरा अर्थ है कि जो वैकुंठ में सेव्य होती है, स्वामिनी होती है, उसकी वो यहाँ दासी होकर के, सेविका होकर के आती है। श्रीर्यत् पदाम्बुज रजश्चकमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदम किल भृत्यजुष्टम यस्यास्ववीक्षण कृतेन्यसुर प्रयास
तद्वद वयंच तव पादरज प्रपन्ना। एक दिन वक्षस्थल पर से भगवान के लक्ष्मी जी उतर आई और सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। रहती तो छाती पर ईसाराम जगतोस्मिन् वेंकटपते, वेंकटपति जो है ना तिरुपति बालाजी महाराज, उनके छाती पर चढ़ी रहती हैं वो लक्ष्मी जी। एक दिन क्या हुआ, क्या देखते हैं कि लक्ष्मी जी छाती पर से उतरी और सामने आके हाथ जोड़ के खड़ी हो गए। भगवान ने पूछा, देवी जी क्या चाहती हो? बोले कि महाराज मैं अब आपके वक्षस्थल पर नहीं रहना चाहती, क्योंकि अरे यहाँ तो बड़ी शोभा है तुम्हारी और हमारी भी कुछ बचत है। लक्ष्मी जी ने पूछा, क्या महाराज? तब बोले, आते हैं लोग आपकी सेवा, आपका दर्शन करने के लिए। भगवान ने कहा कि आते हैं लोग हमारा दर्शन करने के लिए कि हम चल के भगवान का दर्शन कर आवें। तो जब तुमको देखते हैं कि हमारी छाती पर हो तो तुम्हारी शोभा देख करके लौट जाते हैं, हमारा मुंह तक नहीं देखते हैं, तुम्ही को देख के चले जाते हैं। लक्ष्मी मिल जाए देखने को तो लोग भगवान की ओर कहाँ देखते हैं? मुंबई में देख लो, लोग लक्ष्मी की ओर देखते हैं, भगवान की ओर कहाँ देखते हैं? अच्छा, तो कब बोले तुम्हारी भी बड़ी रक्षा है इसमें। लक्ष्मी जी ने ये सोच के भगवान का वक्षस्थल पसंद किया था कि जब मैं छाती पर हर समय चढ़ी रहूंगी तो दूसरा कोई तो नहीं आवेगा ना। श्रीर बधू साक मास्ते, भ्रमर गीत में गोपियों ने कहा कि हर समय ये जो तुम्हारी बधू हैं श्री जी, वो तो वक्षस्थल पर चढ़ी रहती हैं, हम कहाँ जाएं? तो भगवान ने कहा कि देवी तुम तो छाती पर रहो। और बोली कि ना प्रभु, हम तो आपके चरणों में रहेंगे। श्रीर यत् पदाम्बुज रजश्चक में, चरणों में कहाँ रहोगी? तो बोले चरणों की धूल में मैं रहूंगी। बोले वहां तो बहुत सेवक रहते हैं। कोई बात नहीं, भीड़ में रह लेंगे। हृदय पर तो एकांत है, वहां तो भीड़ है। अच्छा हम भीड़ में रह लेंगे, परंतु रहेंगे आपके चरणों में। बहुत सारे भक्त हैं। नारायण। अब नारायण कहो। भगवान ने कहा, अच्छा एक बात है कि हमारे चरणों में तो तुलसी रहती है, तो वो तुम्हारी सौत है, तो तुम सौत के साथ रहना पसंद करती हो? बोले मैं भीड़ में रह लूंगी, मैं सौत के साथ रह लूंगी, लेकिन मुझे तो आपके चरणों की धूल चाहिए। तो भगवान के चरणों की धूल कहाँ से मिले? तो वो ब्रज में मिलती है। हो ये ब्रज शब्द है ना, ये ब्रज में से रज निकाल लो तो क्या रहेगा? खाली बकार ही बकार तो रहेगा। ये असल में ब्रज शब्द जो है ये ब्रह्म रज है। बोला ब्रह्म का ब्र और रज का आखिरी ज, इन दोनों को जोड़ करके ब्रज मिल गया है। यहाँ रज के रूप में साक्षात ब्रह्म रहता है, इसीलिए इसको ब्रज बोलते हैं। तो यहाँ लक्ष्मी जी हमेशा सेवा करती हैं। अब गोपियां श्री कृष्ण को हाजिर नाजिर मान के कि वो कहीं यहीं छिपे हैं और हमारी बात सुन रहे हैं, पुकारते हैं। दयित दृश्यताम दिक्षुतावकाः त्वयि धृता सवः त्वां विचिन्वते। तो प्यारे प्राणनाथ, हमारे प्रेम को देख करके हमारे लिए तो तुम्हारा मन दिन रात डावाडोल ही रहता है, अनुकंपित ही रहता है। दैत का अर्थ है, दय धातु जो है ना वो अनुकंपा के अर्थ में हो। तो अनुकंपा का अर्थ है कि हर समय दिल में कपकपी बनी रहती है। कौन गोपी कहाँ है, कैसे है, कितना प्रेम कर रही है ना, वो क्या चाह रही है, गोपी के बारे में सोचता है दैत। तो दृश्यता
तो ये दृश्यताम का 4 प्रकार से संबंध हमारे टीकाकार लोग जोड़ते हैं। जैसे गीता पर बहुत टीका है ना, गीता पर सैकड़ों टीका है, हजारों अनुवाद गीता के विश्व में हुए हैं, और संस्कृत भाषा में कई 100 टीकाएं गीता पर अभिनत हैं। तो भागवत पर भी ऐसा ही है। तो सब टीकाकारों ने मिल मिला करके दृश्यताम इस शब्द को 4 प्रकार से निकाला। दयित दृश्यताम, प्राणनाथ, हृदयेश्वर, परम प्रियतम। देखो तो तुम्हारे संबंध मात्र से ब्रज की इतनी महिमा बढ़ी, और हम तुम्हारी गोपियां हैं कि नहीं तुम्हारी। तावकाः त्वयि धृता सवः दिक्षु त्वाम विचिन्वते। हम गोपी जन तुम्हारे हैं। तावका, ये इसको प्रेम में 3 भाव मानते हैं। एक तदीयता, एक त्वदीयता और एक मदीयता। तो तदीयता क्या है कि मैं उसका हूं। अब देखो, उस जो है वो कहाँ रहता है, वो कहाँ रहता है, बोले वैकुंठ में रहता है, वो निराकार रूप से रहता है, वो सबका पालन पोषण करता है, सबका प्रेरक है, अंतर्यामी है। तो मैं उसका हूं, देखा नहीं और उसके हो गए हो। इसको तदीयता बोलते हैं। परोक्ष ईश्वर पर, आंखों से ओझल जो ईश्वर है उसके ऊपर विश्वास करके उसका हो जाना, इसको बोलते हैं तदीयता। और सामने ईश्वर हो और उसका हो जाना, इसको बोलते हैं त्वदीयता। तुम्हारा, मैं तुम्हारा। एक में बोलते हैं मैं उसका हूं, उंगली ऊपर उठ गई। एक में बोले कि मैं तुम्हारा हूं, सामने आ गया ईश्वर हो। और एक तीसरा भाव क्या है कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। ये प्रेम में 3 स्थिति बताते हैं। तो गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण को मेरे ही मानती हैं। इसी से उनमें कभी कभी थोड़ा तापातापी भी हो जाती है। वो कहती हैं हमारे हो करके उनके घर कैसे गए, हमारे हो के उनकी ओर कैसे देखते हो, हमारी ओर देखो। वो कहती हैं कृष्ण की आंख हमारी आंख, कृष्ण के पांव हमारे पांव, कृष्ण के हाथ हमारे हाथ, है ना। मैं जो चाहूं वही कृष्ण देखें, मैं जो चाहूं वही कृष्ण करें, मैं जहां चाहूं वही कृष्ण जाएं। वो अपने प्रेम की अधिकता से अपने परम प्रियतम श्याम सुंदर को अपने प्यार का बंदी, अपने प्यार का कैदी बना करके रखती हैं। वो कहती हैं श्री कृष्ण मेरे। इसी से कहती हैं कभी देर हो गई तो बोले अच्छा लौट जाओ, मेरे होकर ऐसा। अब ईश्वरता भूल जाती है वो। और भगवान भी गोपियों के प्रेम के सामने अपने ईश्वर पने को निछावर करके, बोले ईश्वर पने को निछावर करना क्या है। एक महात्मा से मैंने पूछा कि भला ये ईश्वर अपनी ईश्वरता छोड़ कैसे देता है। इतना गोपियों का बन गया, इतना गोपियों का बन गया कि सुलावे तो सोवे, खिलावे तो खाए, नचावे तो नाचे, बुलावे तो बोले, हंसावे तो हंसे। इतना गोपियों का हो गया, उसकी ईश्वरता कहाँ गई।
बोले अरे भाई वो तो गोपियों के प्रेम पर निछावर करके उसने हरिद्वार की तरफ फेंक दिया। हाँ, बोले तो गोपियों के प्रेम पर अपने बड़प्पन को भगवान ने निछावर करके फेंक दिया। थोड़ा अयोध्या की तरफ गया, थोड़ा द्वारका की तरफ गया, थोड़ा हरिद्वार की तरफ गया, थोड़ा जगन्नाथपुरी में गया, है ना। वो तो अपने प्रेमियों के प्रेम पर अपने बड़प्पन को निछावर करके कब भला जो सच्चा ईश्वर होगा वो अपनी ईश्वरता कैसे छोड़ेगा। तो बोले कि तुम वेदांती लोग जब वेदांत का निरूपण करते हो तब तो झट से कह देते हो कि ईश्वर जो है वो मायोपाधिक है, जीवत्व जो है वो क्या नाम है अविद्योपाधिक या अंतःकरणोपाधिक है, और ईश्वरत्व जो है वो मायोपाधिक है या कारणोपाधिक है, ऐसे बोल देते हो, या समष्टि है। देश की दृष्टि से बोलते हैं, विस्तार की दृष्टि से तब समष्टि की उपाधि बोलते हैं। नारायण और वस्तु का जो मूल बीज है ना, बीज की उपाधि से बोलते हैं तो कारणोपाधिक बोलते हैं। और जब काल में परिवर्तित होती हुई वृत्तियों की उपाधि से बोलते हैं तब दृष्टि सृष्टि इसको बोलते हैं। हो वृत्ति की उपाधियां परिवर्तित होती रहती है ना, तो उनके परिवर्तन की दृष्टि से बोलते हैं तब दृष्टि सृष्टिवाद बोलते हैं। और समष्टि की दृष्टि से बोलते हैं तो देश की पूर्णता को उपाधि बना देते हैं। तो तुम लोग स्वयं जब तत्पदार्थ का निरूपण करते हो तो ऐश्वर्य को माइक बताते हो। अब यहाँ सच्चे आनंद में, सच्चे प्रेम में यदि ईश्वरता को भगवान ने उठाए करके निछावर कर दिया तो क्या बड़ी बात होगी। अरे तो माइक है ही है। जब तत्व ज्ञान में ये बाधित होता है तो प्रेम की परास्थिति में भी ये बाधित हो जाता है। वो भक्ते सुजा पराकाष्ठा सैव ज्ञानम, ज्ञान से या पराकाष्ठा सैव भक्ति, ज्ञान की पराकाष्ठा भक्ति, भक्ति की पराकाष्ठा ज्ञान। अरे असल में मूल तत्व तो एक ही है ना। आनंद की प्रधानता से विचार करो चाहे ज्ञान की प्रधानता से विचार करो, चीज तो एक ही है ना। तो गोपियां जो हैं वो तो श्री कृष्ण के बड़प्पन को, अब समझो एक आदमी सभा में जाता है, वहां वो बहुत बढ़िया वो सोने का काम किया हुआ कपड़ा पहनता है अपने हाथ में, और अपने छाती पर कवच धारण करता है, मुकुट धारण करता है, ढाल लगाता है, तलवार लेता है, जाके दरबार में बैठता है राजा बन करके। अब वो घर में आवे और यदि वैसे ही ढाल तलवार उसके हाथ में रहे, वैसे ही मुकुट रहे, वैसे ही कवच रहे, है ना, दिन रात वैसे ही घर में सोए भी वैसे, जागे भी वैसे, तो बेचारे की फजीयत हो जाएगी कि नहीं। तो ये जो ऐश्वर्य है ना, मुकुट है और ये ढाल है और ये तलवार है और सोने का काम किया हुआ जो है ना, ये चोगा है, पोशाक है, ये तो जब घर में आते हैं तो घर वाली जो है ना, अरे तुम्हें बड़ा गर्व लगा होगा ये मुकुट सिर पर धारण किए, हटाओ इसको, है ना, कहीं ये कपड़ा हटाओ, कहो जैसे घर वाली उतार देती है ना, वैसे ये जो प्रेमी लोग होते हैं वो ईश्वर की ईश्वरता का मुकुट और उनका कोट और है ना उनकी ढाल और उनकी तलवार सब उतार के ईश्वर को बिल्कुल नंगा, है ना, निरावरण कर लेते हैं। वो अपने घर में ईश्वर को निरावरण कर लेते हैं। ये प्रेम की महिमा है। वो ईश्वर को मेरा मानते हैं। मैं आज तुम्हें हरी पोशाक पहनाऊंगा, आज तुम्हें पीली पोशाक पहनाऊंगा, आज तुम्हें लाल पोशाक पहनाऊंगा। तो भगवान ने कहा कि अच्छा भाई, अब हम भी अपने मन को निकाल के फेंक देते हैं, तुम्हारे सामने मूर्ति बन के रहते हैं, जो मौजूद हो पहना लो, है ना। ये मूर्ति के रूप में वही है, भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं है। मूर्ति के रूप में साक्षात भगवान है, लेकिन अपने प्रेमी का खिलौना बन जाने के लिए, अपने प्रेमी का खिलौना बन जाने के लिए ऐसे बन गए। तो अब मदीयता की जगह ये देखो, जब संजोग होता है। अब एक दूसरी बात शुरू करते हैं आपको बताओ। तो वैसे तो आप लोग जानते हैं, सुनते ही रहते हैं
लेकिन प्रेम की बात बारंबार सुनने में भी मजा आता है। तो स्मारे त्वाम न शिक्षय, अब वाल्मीकि रामायण में ये वचन बारंबार आता है, स्मारे त्वाम न शिक्षय, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, शिक्षा नहीं देता हूं। अच्छा लो, तो प्रेम की एक ये बात है कि जब सामने होते हैं तब तो प्रेमी लोग 10 बात सुना देते हैं, वो बरस पड़ते हैं, है ना, और डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं, अपनी इच्छा के अनुसार काम भी कराते हैं। लेकिन कहीं बिछुड़ गए तो, है ना, वो प्रेमी का जो गुमान है वो सारा चला जाता है। उस समय फिर तुम मेरे हो और मेरे कहे अनुसार चलो, ये बात नहीं रहती। उस समय क्या होता है कि मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारे कहे अनुसार चलूंगा, है ना। रूप ही बदल देता है ये प्रेम जो है ना, ये रूप बदलने में बड़ा निपुण है। ये प्रकाशक भी है और तापक भी है। तो जब सामने रहता है प्रीतम, तब तो ये कोमल हो जाता है, चांदनी बरसता है, और जब प्रियतम बिछुड़ जाता है तब प्रेम सूरज बन जाता है। तो सूरज बन करके क्या करता है कि एक तो अपने प्रियतम की महिमा को प्रकाशित करता है, उनमें ये बड़प्पन है, उनमें ये बड़प्पन है, उनमें ये बड़प्पन है। देखो आदमी जिंदगी भर तिरस्कार करते हैं और मरने के बाद गुणगान करते हैं। वो ये बेवकूफ लोग जो है ना दुनिया में, नारायण, अरे जब तुम्हें तारीफ करनी है, उसमें कोई गुण है तो उसका मजा लो, उसका फायदा उठा लो, है ना। मरने के बाद याद करके रोओगे तो क्या मिलेगा तुमको। तो जिसमें जो गुण है उसका स्वाद जीवन काल में ही लेना ठीक रहता है ना। मरने के बाद तारीफ करके क्या करोगे। तो वियोग जो है वो सूरज है, तो जब वो हृदय में आता है तब उससे 2 बात होती है। एक तो दुख बढ़ता, ताप बढ़ता है विरह में, और दूसरे अपने प्रियतम की जो महिमा है वो मालूम पड़ती है। तो अब इस समय श्री कृष्ण देखो, जब श्री कृष्ण सामने थे तब तो ये गोपी लोग क्या किया इन लोगों ने, है ना, आंख बंद कर करके बैठ गई हो। अब कृष्ण एक एक के पास जाएं, यदि ग्वालिनी मैं तेरे सामने खड़ा हूं, आ मेरे साथ नाच। बोले नहीं महाराज, मैं अभी अपना ध्यान कर रही हूँ, समाधि लगा रही हूँ, अभी आत्म ध्यान में मैं लग रही हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान चले गए, अंतर्धान हो गए। जब अंतर्धान हो गए तब रोने लगी कि कहाँ चले गए, है ना। तो सामने रहने पर गुस्सा करना और पीछे चले जाने पर रोना, नारायण। तो पहले तो कहती थी कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, और अब बोलती हैं कि हम तुम्हारे हैं। अब देखो, दयित दृश्यताम दिक्षुतावकाः त्वयि धृता सवः त्वाम विचिन्वते। तो मदीयता मिलन में है, गोपियों को विरह में भी मदीयता होती है। एक बड़ी विचित्र प्रीति की अवस्था है विरह में। एक ने कहा कि गोपियों देखो कृष्ण तुमको छोड़ के गए और फिर लौट के आए नहीं। तो बोले कि हमें भी इसी में खुशी है कि कृष्ण वहीं रहे। तो बोले अरे गोपी, कृष्ण के वहां रहने में क्या खुशी है। तो वहां 4 दीवारी के भीतर, परकोटे के भीतर रहते हैं। हमारे गांव में तो परकोटा है नहीं, वहां तो सेना के बीच में रहते हैं, यहाँ तो सेना है नहीं, है ना। वहां तो बड़े बूढ़े लोग वसुदेव आदि हैं, वो आशीर्वाद देते हैं, उग्रसेन हैं, यहाँ तो वो है नहीं। और बोले यहाँ हम बुला के ले आवे, तो ले आओ। रात को जरासंध ने चढ़ाई कर दी तो यहाँ तो खाई नहीं है, यहाँ तो परकोटा नहीं है, यहाँ तो सेना नहीं है, तो हमारे प्यारे की रक्षा कैसे होगी। कि हमारा प्यारा मथुरा में है, सुरक्षित है। भला हमको समाचार तो मिलता है ना कि सुखी है। नारायण, तुम नीचे रहो, उन्हीं के रहो। नारायण, ये प्रीति में बड़ी भारी उदारता होती हो। कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं। अब विरह में बोली कि हम कृष्ण के हैं। इसका मतलब हुआ कि तुम जैसे नचाओगे वैसे नाचेंगी, जैसे हंसाओगे वैसे हंसेंगी, जैसे खिलाओगे वैसे खाएंगी, जैसे सुलाओगे वैसे सोएंगी, हम तुम्हारे। तो
तो एक होता है ईश्वर को परोक्ष मान करके हम उसके हैं, एक होता है हम तुम्हारे हैं, और एक होता है तुम हमारे हो। ये तीन भाव प्रेम में, तीन भाव होते हैं। ये प्रेम की महिमा बड़ी विचित्र है। प्रेम की कथा अलौकिक है हो। ये जैसे ज्ञान शास्त्र है ना, वैसे ये प्रेम शास्त्र भी है। अब जो लोग बिल्कुल दुनिया में ही रचे पचे हैं और जिनको महाराज खाओ पियो मौज उड़ाओ, यही जगत का मेला है, कौन जानता कब क्या होगा, चलता यही झमेला है, जिनको खाना पीना नाचना कूदना संसार का विषय भोग छोड़ करके ईश्वर की ओर कभी मन ही नहीं जाता, वह उनकी बात क्या सुना है। तो अब देख, गोपियां बोलती हैं तावकाह गोपी जना, हम तुम्हारे गोपी जन हैं। नारायण। अच्छा जी तुम हमारे हो। तो प्रेम में एक ये भी नियम है कि विरह में बड़ी भारी पीड़ा होती है, और जब पीड़ा होती है तो प्राणों को रखना बहुत कठिन होता है। ये विरह की पीड़ा आकर के जैसे कोल्हू में गन्ने को पेरते हैं ना, ऐसे ये विरह का जो कोल्हू है वो हृदय को पेरता है, हो उत्पीड़ित करता है। बड़ी पीड़ा होती है हृदय में प्रेम में। तो बोले कि जो प्रेमिका होगी, जो प्रेयसी होगी, वो अपने प्रियतम के विरह में जिंदा कैसे रहेगी। तो प्रियतम के विरह में जो प्रेयसी होगी वो तो जिंदा ही नहीं रहेगी। एक वचन मिलता है प्राकृत भाषा में, उसका अर्थ यह होता है कैतव रहितम प्रेम न भवति मानुषे दोषे। मनुष्य लोक में निष्कपट प्रेम नहीं होता। कपट माने, और कपट माने धोखा देना मत समझना हो, व्यवसाय नहीं। कपट माने अपने सुख की इच्छा, अपना मजा कुछ न कुछ प्रेमी को चाहिए जरूर। वो आता है भोग बन करके कि बोले देखो हमारा स्वाद लो तो, लेकिन उसके मन में ये रहता है कि स्वाद तो हमको भी मिलेगा। तो संसार में ये देखने में आता है कि निष्कपट प्रेम नहीं होता। यदि भवती, यदि हो जाए तो बोले कष्ट विरहो, फिर प्रेमी और प्रियतम का विरह कभी होगा नहीं। निष्कपट प्रेम में वियोग कैसे, साथ पैदा होंगे, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, साथ सोएंगे, साथ खाएंगे। तो बोले कभी हो ही गया तो सतीबा विरहे को जीवती, यदि विरह हो जाए तो फिर जिंदा कौन रहे। एक दिन एक गोपी आई कृष्ण के पास, तो कृष्ण ने से पूछा ग्वालिनी तुम्हारी सखी का क्या समाचार है। तो वो बोली कि जी रही है, जीवती। तो उन्होंने पूछा अरे मैं उसकी तबीयत का हाल पूछ रहा हूँ, उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसकी तबीयत कैसी है। बोले कि कह तो दिया कि जी रही है। तो बोले भाई अरे स्वस्थ तो है ना। तो ग्वालिन कहती है कि जब तक उसकी नाक में से सांस आ रही है और जा रही है तब तक मैं कैसे कह दूं कि वो मर गई। तुम यही कहलाना चाहते हो कि वो मर गई, तो जब तक सांस चलती है तब तक कैसे कहूं कि वो मर गई। तो प्रेम में विरह तो बड़ा भयंकर। तो कहीं कृष्ण ये सोचें कि यदि गोपियों तुम हमसे इतना प्रेम करती हो तो हमारे विरह में जीवित कैसे रहती हो, जिंदा कैसे रहती हो ना। तो गोपियां बोलती हैं त्वयि धृता सवा, हम तुम्हारे लिए जी रहे। त्वयि धृता सवा, त्वयि निमित्ते धृता सवा। हम जो गोपी जन हैं, और ये निमित्त अर्थ में ये सप्तमी होती है। और चर्मणि गजम ही नस्ती,
चाम के लिए हाथी को मारता है तो सप्तमी हो जाती है कि त्वयि धृतासव, तुम्हारे लिए हम अपने प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, माने आशा टूटी नहीं है। ये प्रेम की एक बात, खास बात है कि प्रेम में मिलन की आशा कभी नहीं टूटती। ये आशा बनी है कि तुम मिलोगे मिलोगे मिलोगे, एक दिन आवेगा कृष्ण। हम जानते हैं कि हमें छोड़ करके तुम मथुरा में हो तो ऐसा माखन तो तुमको खाने को वहां नहीं मिलता होगा जैसा ब्रज में मिलता है ना। ऐसा वृक्ष कदम्ब का वहां कहाँ मिलता होगा, ऐसी लता माधुरी की वहां कहाँ होगी, ऐसी जमुना, ऐसा पुलिन, ऐसा शीतल मंद सुगंध वास, ये चांदनी रात और ये गोपियां और ऐसा प्रेम क्या तुमको मथुरा में कहीं मिलता होगा? नहीं। अच्छा, जहां तुम छिप जाते हो वहां तुमको मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा? तो बोले फिर एक दिन हमारी याद तुमको आएगी और तुम सब कुछ छोड़ छाड़ करके हमारे पास लौट जाओगे। हम जानते हैं कि तुम कुब्जा से सुखी नहीं हो सकते। जब श्री कृष्ण मथुरा गए ना तो गोपियां ऐसे थे, हम जानते हैं कि तुम कुब्जा से सुखी नहीं हो सकते, तुम्हें स्वयं मालूम है कि हमारे पास आए बिना तुम सुखी नहीं हो सकते, तो हमारी आशा लगी है कि एक न एक दिन तुम हमारे पास आओगे। वैराग्य में निराशा और प्रेम में आशा। ये जब प्रेम आता है ना हृदय में तो 9 बात आती है वो जीवन में। एक तो कोई लड़ाई का काम करे तब भी उसको माफ कर देना, उससे लड़ाई नहीं करना। दूसरे, अपना समय व्यर्थ नहीं बिताना, प्रियतम के लिए बिताना। और प्रियतम के सिवाय दूसरे से प्रेम नहीं करना। और अपने में अभिमान नहीं आना। और आशा बंध जाना कि जरूर मिलेंगे मिलेंगे राम, मिलेंगे राम। सबरी देखे ले सब बनवा, आज घर रामा आई है ना। रोज रोज उसकी आशा लगी है, ये आशा बंधन। और फिर उत्कंठित होना, समुत्कंठा। फिर नाम अपने प्यारे का बारंबार मुख में आना और उसके गुण के वर्णन में आसक्ति होना। और जहां वो रहे वहां रहने में आसक्ति होना। ये 9 बात जब प्रेम की शुरुआत होती है तब प्रेमी के अंदर ये आती है। तो आशा नहीं टूट, आशा बंधा। ये भावांकुर के जन्म का एक लक्षण ये है, प्रेम का अंकुर हृदय में उदय हुआ, इसका एक लक्षण है, पहचान है कि आशा बन गई कि हमको इसी जीवन में भगवान मिलेंगे। अब आप लोग भक्त हो ना भगवान के, जरा टटोल लो अपने मन में। आपको पूरी आशा है ना कि इसी जीवन में इन्हीं आंखों से आप भगवान को देख लोगे। अगर ये आशा है तो आपके प्रेम का अंकुर बढ़ेगा, हो भजन बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा। और यदि निराशा आ गई कि हाय हाय हमको क्या मिलेंगे भगवान, तो उत्साह जो जीवन में है ना वो मिट जाएगा। तो जीवन में उत्साह होना चाहिए। तो अब देखो, वही धृता सभा स्वाम विचिन्वते, तो वही धृता सभा का दूसरा अर्थ ये है कि ये मृत्यु रूपी बाज जो है वो हमारे प्राण पक्षी का अपहरण करने के लिए बारंबार आता है। लेकिन वो देखता है कि यहाँ तो विरह की आग जल रही है, तो जहाँ आग जल रही हो वहाँ मृत्यु का बाज कैसे जाएगा, है ना। तो विरहार्त्यग्निभीतोयम मृत्युशेनो विमुंचति प्राण पक्षिणमेतद्धि निश्चेतव्यम दयानिधे। हे श्याम सुंदर, तुम ये निश्चय करो कि जब जब मौत का बाज झपटता है हमारे प्राण रूप पक्षी को पकड़ने के लिए, तो वो विरह की आग जलती देख करके हृदय में लौट जाता है, भाग जाता है। इसीलिए हम अब जिंदा हैं। देखो, कोई धृता सभा का अर्थ क्या है? त्वयि धृता
असवह यही गोपी जन, वही धृतराष्ट्र, ये गोपी जन है बोला, ये पुंलिंग में है। तावका कोई धृतराष्ट्र स्वाम, ये तावका शब्द जो है ना, ये पुंलिंग है।